हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्लूमिंग इक्विटी। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे रियल एस्टेट कंपनी के बारे में जो लग्जरी सेगमेंट में अपना अलग ही नाम बना चुकी है और जो करंटली अपने 52 वीक हाई से 40% डाउन है। इसके बिजनेस फंडामेंटल, टेक्निकल और कॉन कॉल का स्टडी करेंगे और ये अपने चार्ट पैटर्न में एक रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का फॉर्मेशन भी कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं क्या ये बेस्ट स्टॉक टू स्टडी नाउ के सीरीज में ये क्या एक हिडन अपॉर्चुनिटी है। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं ये बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ऐसे मेरी कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इसके बिजनेस ओवरव्यू को देखते हैं। सनटेक रियलिटी लिमिटेड यानी एसआरएल इंडिया के लीडिंग लग्जरी रियल एस्टेट डेवलपर है। इस सन 2000 में मिस्टर कुणाल खेतन ने स्टार्ट किया था। कंपनी का फोकस है हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन प्लस प्रीमियम कस्टमर एक्सपीरियंस। आज के टाइम पर एसआरएल के पास है 50 मिलियन स्क्वायर फीट का पोर्टफोलियो और इसके 32 प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया है। इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो कंपनी ने अपने प्रोजेक्ट्स को 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। उबेर लग्जरी रेजिडेंस, अल्ट्रा लग्जरी रेजिडेंस, प्रीमियर लग्जरी रेजिडेंस, मार्क्यूल लग्जरी डेस्टिनेशंस, एस्पिरेशनल लग्जरी रेजिडेंस, कॉमर्शियल एंड रिटेल डेवलपमेंट्स। मतलब हर प्राइस सेगमेंट के लग्जरी बायर को टारगेट किया गया है। कंपनी के कुछ आइकॉनिक प्रोजेक्ट्स है जैसे सिग्नेचर आइलैंड बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में है, सनटेक सिटी गोरेगांव में है और सनटेक वर्ल्ड नई गांव में है। ये प्रोजेक्ट्स मुंबई के लैंडमार्क डेवलपमेंट बन चुके हैं। सनटेक की बिगेस्ट स्ट्रेंथ क्या है? लो डेप्थ, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज, प्रीमियम पोजीशनिंग लग्जरी सेगमेंट में, स्ट्रैटेजिक लोकेशन सिलेक्शन, हाई क्वालिटी कंस्ट्रक्शन। कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है। कंपनी को मिले है ट्रिपल आईएसओ सर्टिफिकेशन, आईएसओ 9001 क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए, आईएसओ 14001 इन्वायरमेंट के लिए, आईएसओ 45001 सेफ्टी के लिए। मतलब फोकस सिर्फ लग्जरी पर नहीं, सस्टेनेबिलिटी पर भी है। बेस्ड ऑन लेटेस्ट कॉन कॉल आइए इनका फ्यूचर आउटलुक देखते हैं। कंपनी का क्लियर फोकस है अल्ट्रा लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अब एस्पिरेशनल लग्जरी सेगमेंट भी पिकअप कर रहा है। लो होम लोन रेट्स प्लस टैक्स बेनिफिट्स की वजह से डिमांड बढ़ रही है और मैनेजमेंट का कहना है कि FY27 और FY28 में स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो आने वाला है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में डिमांड स्ट्रॉन्ग है और ग्रोथ विजिबल है। फ्यूचर रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, FY26 में कंपनी ने नियरली 32% का रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है और मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि सेम मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, अराउंड 20 to 25% ग्रोथ। ग्रोथ ड्राइवर्स इस कंपनी में क्या है? न्यू प्रोजेक्ट लॉन्चेस, स्ट्रॉन्ग प्री सेल्स, प्रीमियम सेगमेंट डिमांड। तो मैनेजमेंट के अनुसार रेवेन्यू फ्यूचर में भी स्ट्रॉन्ग ग्रो करेगा। फ्यूचर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें, FY26 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रोथ 34% रहा, एबिटा ग्रोथ 64% रहा। यह दिखाता है कि कंपनी सिर्फ ग्रो ही नहीं कर रही, इफिशिएंट भी हो रही है। फ्यूचर में क्या होगा? प्रीमियम प्रोजेक्ट्स ज़्यादा, मतलब मार्जिन्स बेटर, न्यू लॉन्चेस, हायर प्राइसिंग। मतलब प्रॉफिट ग्रोथ रेवेन्यू से भी फास्ट हो सकती है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, करंटली एबिटा मार्जिन 27% है और फ्यूचर एक्सपेक्टेशन 35 to 40% का और न्यू प्रोजेक्ट के लिए मिनिमम 30 to 35% मार्जिन टारगेट है। रीजंस क्या है? लग्जरी सेगमेंट में हाई मार्जिन्स, प्राइसिंग पावर स्ट्रांग है, कॉस्ट कंट्रोल भी अच्छा है। सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो प्रॉफिटेबिलिटी फ्यूचर में भी इंप्रूव होने वाली है। इसके बिग ग्रोथ ड्राइवर्स की बात करें तो कंपनी के पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ड्राइवर्स है जैसे 6000 से 7000 करोड़ का अपकमिंग लॉन्चेस है, ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री बैलेंस शीट है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो है, हाई वैल्यू लग्जरी प्रोजेक्ट्स है और सबसे इंटरेस्टिंग दुबई प्रोजेक्ट्स भी पाइपलाइन में है जो कि लॉन्च रेडी है। अगर इसके रिस्क की बात करें तो अभी थोड़ा रियलिस्टिक भी सोचना थोड़ा ज़रूरी है। जैसे रियल इस्टेट रिस्क क्या क्या हो सकते हैं, जैसे रियल इस्टेट स्लो डाउन, दुबई प्रोजेक्ट डिले, प्राइस ग्रोथ लिमिटेड रहना। लेकिन कंपनी का स्टैंस क्लियर है, डिमांड स्ट्रांग है और डिस्काउंटिंग नहीं हो रही है। अगर फाइनल समरी वाइज इसकी बात करें इन्वेस्टर व्यू वाइज तो रेवेन्यू ग्रोथ इसका 20 to 25%, प्रॉफिट ग्रोथ फास्ट है, मार्जिन एक्सपैंड कर रहा है 35% प्लस का, फ्यूचर स्ट्रांग एंड बुलिश है। मतलब लग्जरी रियल एस्टेट वेव की पूरा बेनिफिट लेने की पोजीशन में कंपनी है। आइए इसके फंडामेंटल को देखते हैं। मार्केट कैप 4000 करोड़ के आसपास है, करंट प्राइस 286 रुपीज़ है। मतलब 52 वीक हाई से ये 40.3% डाउन ट्रेड कर रहा है और अगर इसके ऑल टाइम हाई प्राइस से बात करें 699 है तो मोर देन 50% ये डाउन है। 52 वीक लो 270 रुपीज़ है। स्टॉक का पी 20.6 है जो कि अपने इंडस्ट्री पी से काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। पेग रेशियो 0.05 है। अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो 63% प्रोमोटर होल्डिंग है। प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें तो 1.15 है। ROC 7.5%, ROE 5.95% है। अगर इसके EPS ग्रोथ को देखें 5 ईयर्स में तो अपने मीडियन पी इसका 115 है
मीडियन पी से काफ़ी नीचे ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर 3 ईयर टाइम फ्रेम में भी देखें तो मीडियन पी इसका 39 है और मीडियन पी से काफ़ी बॉटम में देखने को मिल रहा है। पिछले 2 सालों में आपको इसका ईपीएस में भी ग्रोथ साफ विजिबल दिख रहा है। 1 ईयर टाइम फ्रेम में देखें तो इसका मीडियन पी 35 है और ऑलमोस्ट अपने बॉटम पी के वैल्यूएशन पे है, ये ट्रेड कर रहा है। अगर पीयर कंपैरिजन भी करें डिफरेंट डेवलपर्स के बारे में तो आप देख सकते हैं कि सनटेक रियलिटी का पी 20.6 है, 20.6 और अराउंड, और जो भी मेजर डेवलपर्स है डीएलएफ हो गया 34 और सारे डेवलपर्स का इसका पी से अभी आपको वैल्यूएशन काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। इवन मीडियन पी इसका 27 है। इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देखें तो आप मार्च क्वार्टर को अगर कंपेयर करते हैं पिछले मार्च क्वार्टर से तो 206 करोड़ का सेल्स ग्रो होकर 339 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट में भी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 69 करोड़ का प्रॉफिट 97 करोड़ का हो चुका है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 33% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन घट के 28% रह गया है। लेकिन प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। 67 करोड़ से बढ़ के 83 करोड़ हो चुका है और नेट प्रॉफिट में भी आपको उछाल देखने को मिलेगा। 50 करोड़ से बढ़ के 63 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करें, ईयरली स्टेटमेंट को अगर देखें तो 303 करोड़ का जो सेल्स था मार्च 2015 में, वो अभी ऑलमोस्ट मोर देन 3.5 टाइम्स हो चुका है मार्च 2026 में। कंपनी ने पिछले 5 सालों से काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। 362 करोड़ से बढ़ के 565 करोड़, 853 करोड़, 1124 करोड़। और ये जो 1 करोड़ का प्रॉफिट था मार्च 2023 में, वो बढ़ के 71 करोड़, 150 करोड़, 202 करोड़। तो पिछले 4 सालों से ग्रोथ काफ़ी अच्छा विजिबल देखने को हमें मिल रही है। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें 10 ईयर्स में 17%, 5 ईयर्स में 13%, 3 ईयर्स में 46% और ट्रेलिंग 12 मंथ में 32%। 10 ईयर्स में भी कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 24% का है, 5 ईयर्स में 35, 3 ईयर्स में 425 और ट्रेलिंग 12 मंथ में 36%। स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें पिछले कुछ सालों में इसने स्टॉक प्राइस में कुछ भी देखने को नहीं, अपसाइड देखने को नहीं मिला है। 5 ईयर्स में 1%, 3 ईयर्स में 2% और 1 ईयर में तो 27% का निगेटिव रिटर्न दिया है। आरओई की बात करें 4% है, 5 ईयर्स में 3%, 3 ईयर्स में 4% और लास्ट ईयर 6% का है। इसके बैलेंस शीट को देखें तो इसका रिजर्व हर साल आपको बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। मार्च 2026 में इसके पास 3,596 करोड़ का रिजर्व है। बोरोइंग 774 करोड़ है। रिजर्व्स के सामने में काफ़ी बोरोइंग कम देखने को हमें मिल रही है। इसके फिक्स एसेट की बात करें तो 639 करोड़ का फिक्स एसेट्स है और टोटल एसेट्स की बात करें तो टोटल एसेट में भी हमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 9,913 करोड़ का है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में हमको इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी कि इसमें एफआईज का फ्लो, जहां अभी के समय में एफआईज का फ्लोज काफ़ी इंडियन कंपनीज में कमा है, जहां पे इसमें बढ़ता हुआ देखने को हमें मिल रहा है। 19.70% से बढ़ के 20.58% हो चुका है। हालांकि डीआईज ने अपना स्टेक्स को थोड़ा सा रिड्यूस किया है, 5.99% से 5.61% हो चुका है। प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक्स को हल्का सा कम किया, 60.3% से 63.14% हो चुका है। अब पब्लिक ने भी अपना स्टेक्स थोड़ा सा रिड्यूस किया है, 11% से कम होकर 10.6% हो चुका है। आइए इसके टेक्निकल्स को देखते हैं। तो ये जो 3 साल पहले अपना इस स्टॉक्स जिस लेवल पे ट्रेड करता हुआ हमें देखने को मिल रहा था, उसी लेवल मेजर सपोर्ट के आसपास हमें ये देखने को अभी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। और ये बहुत सुंदर सा अभी ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना रहा है। अगर इसको एक्सपैंड करके देखें तो इसको चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं तो इस नेक लाइन के आसपास इसने काफ़ी टाइम अपना रेजिस्टेंस फेस किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, मल्टीपल टाइम है इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया और हमें ये काफ़ी सुंदर सा ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाता हुआ देखने को मिल रहा है। इस नेक लाइन के पास आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने एक शोल्डर हुआ, फिर इसने एक शोल्डर यहाँ बनाया, फिर इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया और शोल्डर बनाया। अभी ये हेड बनाने की तैयारी में है और ये हेड बनाता हुआ हो सकता है फिर यहाँ पे इसी नेकलाइन के पास यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस करे और फिर ये मल्टीपल शोल्डर बनाता हुआ इस नेकलाइंस के ऊपर ये ब्रेकआउट देने के बाद हो सकता है रिट्रेस करने के लिए यहाँ पे आए, फिर से रिट्रेस करने इसी लेवल पे आए और फिर ये अपने टेक्निकल टारगेट की तरफ बढ़े। टेक्निकल टारगेट अगर यहाँ से देखें तो इस हेड के डेप्थ को अगर हम मेजर करके ऊपर प्लॉट करते हैं तो इसका टेक्निकल टारगेट हमें देखने को मिलता है, जो कि अभी करंट प्राइस से मोर देन 130% देखने को हमें मिल रहा है। हालांकि मेरी कोई भी बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैंने सिर्फ अपने चार्ट को जो मुझे देखने को मिला वो सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए आपको शो कर लिया। आपको अपना खुद से ही बाई कॉल कंसिडरेशन करना है। आपका क्या व्यू है इस स्टॉक पर, कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस चाहिए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।